मिनरल्स के अजायब घर के रूप में अगर कोई राज्य जाना जाता है तो वह है राजस्थान, जहां लगभग 79 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें 44 खनिज बेहद ही महत्वपूर्ण, 23 अन्य छोटे मोटे खनिज प्लस 12 गैस खनिज पाए जाते हैं। यानी कि देश का लगभग 22% खनिज अकेले राजस्थान में पाया जाता है। अगर देश में और जगह से बात की जाए तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान के सीकर जिले में भी यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला इलाके में रोहिल गांव में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। यहाँ 1086.46 हेक्टेयर एरिया में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े मिनरल्स के भंडार मिलने के कारण अब सरकार के भी चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि वर्ल्ड स्क्रीन पर अब राजस्थान भी चमकने लगेगा। माइनिंग के लिए राजस्थान सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब है कि कोई भी कॉरपोरेशन आगे आए और इस खनिज की माइनिंग करे। उसी के साथ राजस्थान की यूरेनियम माइनिंग सेक्टर में भी एंट्री हो गई। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करीब 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे रोजगार से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के रास्ते खुल गए हैं। लगभग 3000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इस इलाके में चट्टानों के बीच में धार के रूप में यूरेनियम की पुष्टि हुई है, इसलिए पहले लगभग 1 किलोमीटर सुरंग बनाई गई है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है। इस सुरंग पर करीब 22 करोड़ से अधिक का खर्चा आया है। सुरंग के जरिए बड़े ट्रक यूरेनियम के भंडार वाली चट्टानों तक पहुंच सकेंगे। अब हम कुछ फैक्ट्स यूरेनियम के बारे में जानते हैं कि यूरेनियम को दुर्लभ खनिज क्यों माना जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ये नेचर में इम्प्योर स्टेट में मिलता है। इसके ओर को माइन से निकालकर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से प्योर यूरेनियम को अलग किया जाता है। यूरेनियम को यू सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक वेट 238 पाया जाता है। अगर नेचर की बात करें तो नेचर में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 238 पाया जाता है, लगभग 99.28%। लेकिन ये यूरेनियम अपनी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, इसलिए यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है, जो नेचर में 0.71% पाया जाता है। यूरेनियम एक दुर्लभ खनिज होने के साथ साथ ही इसके यूज़ इसे और भी ज़्यादा मूल्यवान बनाते हैं। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एज ए फ्यूल की तरह किया जाता है, जिससे बिजली का प्रोडक्शन होता है। 1 kg यूरेनियम से 24,000 मेगावाट जितनी बिजली उत्पन्न हो सकती है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगर मेडिकल सेक्टर में इसकी बात करें तो इसके आइसोटोप से मेडिसिन बनाने तथा रिसर्च सेंटर में भी इसका यूज़ होता है। रॉकेट साइंस हमेशा यूरेनियम का यूज़ करती आई है। ये इतना पावरफुल एलिमेंट है कि इसका उपयोग रक्षा के तौर पर परमाणु हथियारों में किया जाता है। और ये हम सभी जानते हैं कि एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की क्या इम्पोर्टेंस है। भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों में यूरेनियम के भंडार हैं। अगर दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन देखा जाए तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अब भारत और राजस्थान की ताकत परमाणु बम से लेकर बिजली प्रोडक्शन तक बढ़ेगी। बिजली प्रोडक्शन में जहां हम 1 टन ऑफ कोल यूज़ करते थे, वहां 7 ग्राम ऑफ यूरेनियम सफिशिएंट होगा। तो यूरेनियम इतना पावरफुल एलिमेंट है। अब तक की रिसर्च के अनुसार खंडेला के यूरेनियम भंडार की गुणवत्ता देश में सबसे बेहतर है। 12 मिलियन टन यूरेनियम मतलब 40 साल तक हमें बिजली की कमी नहीं होगी। 40 साल के अंदर हम 800 मेगावाट बिजली प्राप्त कर सकते हैं इस यूरेनियम से। इस भंडार के मिलने से देश के विकास के साथ साथ बिजली संकट भी दूर होगी, क्योंकि आज तक हम यूरेनियम इंपोर्ट करते आए थे, लेकिन अब देश की ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।